तो सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता से पूछती है कि दरअसल उसे करना क्या चाहिए, और यहां अरविंद केजरीवाल ने बिना जनता से पूछे यह तय कर लिया कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां तक कि हो सकता है कि देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहती हो। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से नवीन जय हिंद जी, और मेरे साथ जगदीश मुखी साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। नवीन जय हिंद जी, आप अपने आप फैसला कर लिया कि साहब आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोग, हो सकता है अगर आप रायशुमारी कराते, हो सकता है ज्यादातर लोग इस फेवर में होते कि साहब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सबसे मुफीद हैं देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। देखिए अब बिल्कुल, तो ये तो जनता ने हमें वोट दिया था, तो वो जनता से जगदीश मुखी जी, आपको थोड़ा हैरानी हुई कि एक ही झटके में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि साहब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे बिना जनता से पूछे? नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा क्यों? आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ, इसलिए कि उन्होंने चुनाव जीतने से आज तक अपने वक्तव्य बार बार बदले हैं। एक बार नहीं, अनेक बार बदले हैं। एक ही मुद्दे पर कि कांग्रेस से समर्थन लेना है नहीं लेना है, अपने बच्चों की कसम खाने के पश्चात ये कहा था उन्होंने कि ना हम समर्थन लेंगे ना देंगे। इस प्रकार के अनेक वक्तव्य हैं जो उन्होंने बदले हैं बाद में, इसलिए वही आश्चर्य वाली बात नहीं। आज उन्होंने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, यानी जो पीएम के कैंडिडेट नहीं है, किंतु वो कल रायशुमारी का बहाना लेकर के, आवरण लेकर के कल कहेंगे मेरी तो मजबूरी है, जनता ने कहा। राष्ट्रीय राजनीति में आवरण बना लिया है कुछ भी बात बदलने के लिए। राष्ट्रीय राजनीति, और वो भी रायशुमारी ऐसी, वो भी रायशुमारी ऐसी जिसमें वकील भी इनका और मुवक्किल भी इनका और जज भी इनका, उसको एक आवरण लेकर के कर देते हैं। तो ये आवरण तो कम से कम अब आप नहीं लेने जा रहे, वो स्टैंड पे कायम है कि वो दिल्ली की सेवा करेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं उतरेंगे हमारे लिए। या ये विकल्प खुला आपने रखा है रायशुमारी का? रायशुमारी का विकल्प तो कहा, ऐसी बात नहीं है कि वही मतलब जो भी बोला गया हमें इस चीज के लिए। जगदीश मुखी जी, ये तो आपके लिए फायदे का सौदा होगा। अगर अरविंद केजरीवाल का चेहरा राष्ट्रीय राजनीति में सामने नहीं आता तो नरेंद्र मोदी जी के लिए आसानी होगी। नहीं, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। ये अपनी बात देखें, हमने इन्हें एक एनजीओ मान करके गलती की थी, सावधानी नहीं बरती थी। आज ये एनजीओ नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी है। हाँ। और जैसे बाकी राजनीतिक पार्टियों को हम व्यवहार करते हैं, ट्रीट करते हैं, वैसा नहीं ट्रीट करेंगे तो किसी प्रकार का हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। चलिए आप और इनके कारण जो नरेंद्र मोदी जी का विजय रथ चल रहा है उसमें कभी ये ब्रेक नहीं लगा पाएंगे। चलिए, वो विजय रथ आप कह रहे हैं सुचारू रूप से आगे चलेगा। मैं आऊंगा जगदीश मुखी जी, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे मुझे पूछने हैं। क्यों नहीं बीजेपी ये रेफरेंडम वाला फॉर्मूला खुद भी अपनाती? आपने केजीपी यानी येदियुरप्पा को शामिल कर लिया बिना रेफरेंडम लिए। कम से कम आप पार्टी से रेफरेंडम वाली तकनीक तो सीख लेते। मैं आऊंगा आपके पास। केजरीवाल जनता का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन जनता से किए उनके वादे पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल ने हेल्पलाइन नंबर देने का वादा किया था, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी हेल्पलाइन नंबर का कोई अता पता नहीं है। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि दरअसल वो बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद रामलीला मैदान से एक वादा किया था कि जगदीश मुखी साहब, अगर आप ही से सवाल यह पूछा जाए कि जिस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगे थे उसको बिना रायशुमारी के आपने पार्टी में शामिल कर लिया, वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, ये तो जनता का निरादर है ना, क्योंकि आपके खिलाफ केजीपी को वोट दिया था कर्नाटक की जनता ने। बाहर नहीं किया था सर। नहीं, वो छोड़ के चले गए थे। निवेदन करना चाहूंगा। नहीं, एग्री, वो आपको छोड़ के चले गए थे। मैं अपने बयान को वापस ले लेता हूं, लेकिन आपके खिलाफ कर्नाटक की जनता ने केजीपी को वोट दिया था। आज वही आपकी पार्टी में शामिल हो गए बिना रायशुमारी के। आवाज नहीं आ रही जगदीश मुखी जी। हाँ जी, मैं आवाज नहीं आ रही आपकी तरफ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जिसके खिलाफ आपने विधानसभा में चुनाव लड़ा, जनता ने आपके खिलाफ जिसको मत दिया, बिना जनता की रायशुमारी के उसने आपने उनको अपनी पार्टी में ले लिया, ये तो नाइंसाफी है ना सर? नहीं, जनता की रायशुमारी की इसमें आवश्यकता नहीं थी। आप यदि पिछला सारा केस उठा करके देखें तो आपको जानकारी मिलेगी
कि उन पर केवल मात्र आरोप लगाए गए थे लोकायुक्त के अंदर जी, लोकायुक्त के अंदर आरोप लगाए गए थे। कहीं कभी कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है, कहीं किसी प्रकार का अभी तक उनके ऊपर ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है, किंतु उसके बावजूद भी वो पार्टी छोड़ गए थे। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, और पार्टी ने ये महसूस किया है और उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए उनको पार्टी के अंदर ज्वाइन कराया है। मुखी जी, ये राजा पे भी सिद्ध तो नहीं हुआ मेरे ख्याल में, उसके तो पीछे पड़े हुए हो फिर आप। मनमोहन सिंह के भी ऊपर कोई सिद्ध नहीं हुआ है, कुछ भी उन पे तो अभी कोई एफआईआर भी नहीं हुई है। महसूस किया गया कि उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो ठीक नहीं थे, नहीं, लेकिन इसलिए पार्टी ज्वाइन करा है। अब आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पीछे पड़ गए, बारे में यही कह रहे हैं। मुखी जी, आप लोगों ने तब तो कहा कि हमने येदियुरप्पा को हटा दिया है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे, अब क्यों ले लिया वापस? तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमें उनके ऊपर आरोप लगा और हमने हटा दिया। येदियुरप्पा खुद आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए हमने उनको हटा दिया। हमने अपना सोच समझ करके निर्णय लिया है, उस निर्णय को कार्यान्वित किया है हमने। चलिए, मैं आऊंगा जगदीश मुखी जी, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश से वीरभद्र को हटाओ, सोनिया और राहुल गांधी भ्रष्टाचार पे अपनी स्थिति साफ करे, दूसरी तरफ येदियुरप्पा को लेकर आपका दूसरा बयान। लेकिन जयचंद, जय हिंद जी, आपको तो मालूम होना चाहिए कि साहब अगर आप हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, आपको एक बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा। जाहिर तौर पे हेल्पलाइन नंबर देंगे, लोग फोन भी करेंगे, आपको कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। ये पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए था। बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए था। नहीं होता। जगदीश मुखी साहब, हमें यह तय करना होगा कि किन मुद्दों पर रायशुमारी की जा सकती है, किन मुद्दों पर नहीं। इसमें कम से कम कहीं कहीं संकोच या संशय नहीं होना चाहिए। देखिए, रायशुमारी के बारे में, हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपको। रायशुमारी के बारे में प्रशांत भूषण की बात एक मिनट के लिए छोड़ दें। इनके एक विधायक ने, आम आदमी के पार्टी के विधायक ने ये बात कही थी, कश्मीर भारत का अंग रहे या ना रहे, इसके लिए रेफरेंडम कराया जाए। मैं समझता हूं इससे खतरनाक बयान और कोई हो नहीं सकता। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उसके बारे के अंदर इस प्रकार की वक्तव्य देना जो पार्लियामेंट के अंदर दिए गए स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ है, भारत के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ है, तो आज ये इसके बारे में रायशुमारी की बात कर रहे हैं। कल देश के किसी भी अन्य भाग के बारे के अंदर वो भाग रहे, देश का हिस्सा या ना रहे, उस पर रेफरेंडम की बात करेंगे। चलिए, जगदीश मुखी साहब, बात और कोई हो नहीं सकती। मेरे पास समय समाप्त हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद अग्निहोत्री जी, आप स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जयचंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का